हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग ही रिग्रेस्ट एज द ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन के सेकंड एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी इसका पहला एपिसोड नहीं देखा होगा जल्दी से जाके देख लीजिए। और आज के इस एपिसोड में आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो फिर उसी वजह से जो भी नए हैं चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर अब टाइम को ना बर्बाद करते हुए चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो सुओ होता है वो नेक्सस के एकेडमी में जाके वहाँ की जो डायरेक्टर होती है किम होती है उससे अपना स्कॉलरशिप का बात करता है और फिर उसको पूरा 300 मिलियन देने को बोलता है अगर वो कल का एग्जाम पास हो जाएगा तो। अब वो सुनने के बाद जो किम होती है उसके सारी शर्तों को मान लेती है वहाँ पे। और फिर उसके बाद जो किम होता है वहाँ पे एक स्टूडेंट के साथ उस पूरा एकेडमी को देख ही रहा होता है कि उतने में वहाँ पे उसका मुलाकात एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट दिहान से होता है। और फिर वहाँ पे दोनों जने एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर जो सुओ होता है वो बोल रहा होता है जितना मैंने अभी तक सुना है उसे देखने के बाद तो ये लग रहा है कि तुम भी एक टेस्ट टेकर हो, है ना? तो फिर क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो क्या वो भी इस बैटल एक्स को इस्तेमाल करने का, वो भी अपने मेन वेपन के तौर पे? अब सुनकर डिहान जवाब देता है हाँ तुमने सही बोला। अब सुनकर सुओ से पूछता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने स्पेशली ही एक बैटल एक्स को क्यों चुना है? और ये सुनकर जो डिहान होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद वो उसको जवाब देता है ये सब इसलिए क्योंकि मैं एक मेले यूजर बनने के लिए एम कर रहा हूँ। और फिर उन्हें सारे मेले यूजर के साथ कंसल्ट करने के बाद उन लोगों ने मेरे को ये सजेस्ट करा है और उन लोगों ने मेरे को ये बोला है कि इस तरीके का जो वेपन होता है वो बहुत ही अच्छे से सूट कर रहा है मेरे पर्सनैलिटी को और साथ में मेरे फिजिक को, जिसकी वजह से मैं बहुत ही अच्छे से इसको हैंडल भी कर सकता हूँ। और वो सुनकर दूसरा वाला स्टूडेंट भी बोल रहा होता है जब भी बात आता है वो भी डिस्ट्रक्टिव पावर के नाम पे बैटल एक्स से अच्छा कुछ भी नहीं है। अभी वही सुनने के बाद सुओ से पूछ रहे होते तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि तुम इतने लंबे टाइम से बैटल एक्स का इस्तेमाल कर रहे थे? अब सुनकर डिहान बोलता हाँ तुमने सही बोला, लेकिन मैं तो एक बहुत ही स्लो लर्नर हूँ और मेरे लिए तो बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा अगर मैं किसी दूसरे वेपन को ट्राई करता हूँ तो। और अभी तो मेरे को पूरे 2 साल लग गए वो भी अच्छे से बैटल एक्स को यहाँ पे मास्टर करने में। लेकिन अगर सही बताओ तो मैं इस चीज में भी उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ अभी भी। और उसकी बात सुनकर सुओ सोच रहा होता है ये सब बस इसलिए क्योंकि ये जो बैटल एक्स है वो तुम्हारे एप्टीट्यूड के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो फिर मैं अभी गैस कर रहा हूँ कि ये इसका प्रेफरेंस है या फिर बस इसका जिद्दीपना है। नहीं, इसने तो पक्का से ट्राई करा होगा वो भी वेपन को स्विच करने का, लेकिन उसके वेपन का जो प्रोफिशिएंसी है वो तो स्टार्टिंग से ही इम्प्रूव नहीं हो रहा है। और तो ये सब परेशान होकर वहाँ पे सोच ही रहा होता है कि उतने में साइड से ध्यान बोल रहा होता है क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन जो सुओ होता है वो दोबारा से सोच रहा होता है सरप्राइजिंगली जो सबसे लार्जेस्ट एकेडमी है वो तो सही में बहुत ज्यादा लक्स है। और सोचने के साथ ही वो उनको जवाब देता है मैं यहाँ पे किसी दूसरे चीज के बारे में सोच रहा था और मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम्हें एक दूसरे वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तुम बहुत ज्यादा अच्छे होगे वो भी हैंडल करने में। और वैसे भी जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन लोगों को स्टेट्स एडजस्टमेंट भी मिलता है। अब सुनकर डियान बोलता है अच्छी ऐसी बात है क्या? और वो सुन के सुहा बोलता है हाँ तुम बहुत ही जल्दी से अपने स्किल के प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी स्किल करेक्शन इफेक्ट के साथ। और जो दूसरी चीजें है वो तुम्हारे पर्सनल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और साथ में तुम्हारे एक्सपीरियंस के ऊपर भी। और ऐसे सेंस में ये जो बैटल एक्स ये बिल्कुल भी आपके पर्सनैलिटी के ऊपर सूट नहीं करता है मिस्टर कांग डिहान। लेकिन ये फैक्ट देखिए कि आपको पूरे 2 साल लगे वो भी प्रोफिशिएंट होने में, वो भी इस बैटल एक्स के साथ। इन सब चीजों से ये दर्शाता है कि आप बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो और साथ में आपका सिंक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है वो भी इस बैटल एक्स के साथ। अब वो सुनकर डिहान भी जवाब देता हाँ तुमने सही बोला, मेरे को भी ऐसा ही लगता है। और तुमने सही बोला कि ये जो बैटल एक्स इसमें बहुत ही ज्यादा हाई इंस्टेंटेनियस डिस्ट्रक्टिव पावर है, लेकिन जो गैप पैदा हो जाता है वो भी किसी एक अटैक करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और अगर उसका कोई काउंटर मेजर होता वो भी प्रिपेयर करने का, वो भी इसके अटैक के बीच में, तो फिर तुम्हारा कोई भी एनिमी तुमको काउंटर अटैक दे सकता है। अब वो सुनकर सुओ बोल रहा होता है जैसे कि मिस्टर डिहान आपका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, वो भी किसी टैंक के द्वारा प्रोटेक्ट होने के लिए। अब वो सुनने के बाद जो डिहान होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है वहाँ पर। फिर वो बोल रहा होता है क्या सही में? लेकिन मैं तो इस चीज को बस पूरे 3 सालों से ही हैंडल करते आ रहा था। वो सुनने के बाद वो बोल रहा होता है अगर आपके पास प्रेफरेंस है वो भी किसी वेपन को 3 साल हैंडल करने का जो कि आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, इसका मतलब तो ये है कि मिस्टर कांग आपको जो एप्टीट्यूड है वो बहुत ही ज्यादा क्लोजर है वो भी किसी टैंक के। तो फिर उसी वजह से आप एक शील्ड के किट को पहनिए, वो भी अपने लेफ्ट आर्म में, और अपने राइट हैंड में आप एक बुलजियन को होल्ड करिए। और फिर ऐसा करने से आपका जो प्रैक्टिकल स्कोर है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वो भी अभी के कंपेयर में। अब वो सुनने के बाद जो डिहान होता है वो थोड़ा सा परेशान होकर जवाब देता है क्या तुम मेरे को सही में ऐसे रिकमेंड कर रहे हो कि मेरे को तुरंत यहाँ पे टैंक में शिफ्ट हो जाना चाहिए? लेकिन कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए इस टाइम अपने पोजीशन को चेंज करना, और वैसे भी जो टेस्ट है वो कल ही है हम लोगों का। अब वो सुनने के बाद सुओ से बोल रहा होता है मिस्टर डिहान आप क्या सोचते हैं किसी पार्टी का जो कोर है वो क्या होता है? अब वो सुनकर डिहान जवाब देता है क्या वो मेज होता है क्या? अब वो सुनकर सुओ दोबारा से जवाब देता है ना आप गलत हो,
जो कोर होता है वो भी किसी पार्टी का वो मेज नहीं बल्कि वो तो टैंक होता है, और जो टैंक होता है उसको जरूरत पड़ता है वो भी एग्रो को ड्रॉ करने का, वो भी मेज और साथ में हीलर को प्रोटेक्ट करते हुए, जिस वजह से जो पार्टी होता है बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो फिर क्या उसी वजह से ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि आप अपने हाथ में एक शील्ड को रखो, वो भी दूसरे को बचाने के लिए, और साथ में आप क्राउड कंट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी अलग अलग तरीकों से। और एक जो टैंक होता है उसको कम से कम किसी भी एक प्राइमरी वेपन को हैंडल करना चाहिए जो कि शील्ड जैसा ही होता है। तो फिर क्या ये सब चीजें अब सेंस बना रहे हैं आपको? और इतना सुनने के साथ ही जो डिहान होता है बहुत ज्यादा खुश होकर इसको जवाब देता है। ये सब सुनने में मेरे को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो फिर ठीक है मैं अभी थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूँ। अब वो देखने के बाद सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी निराश नहीं हुए हो, बल्कि आपने तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी अपने डिसीजन को भी ले लिया है। और इतना सोचने के साथ ही वो उसको बोलता है तो फिर ठीक है आपको गुड लक। और वो सुनकर डियान भी खुश होकर बोलता है तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। और इतना बोलते डियान वहाँ से चले जाता है, लेकिन उतने में जो दूसरा वाला स्टूडेंट होता है उसके पास आके बोल रहा होता है मिस्टर सुओ जो डायरेक्टर है उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपको पूरे अकेडमी का टूर दूं, तो फिर उस वजह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन एक गेस्ट की तरह दिया है। लेकिन क्या बाय एनी चांस आप यहाँ पे किसी इंस्ट्रक्टर के तौर पे आए हो क्या? क्योंकि आपको तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, वो भी किसी कॉन्टेक्ट्स का, और साथ में आप तो एडवाइस भी बहुत ही अच्छा देते हो। और वो सुनने के बाद जो सू होता है वो बोलता है ना मैं कोई इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, और ना बोलते हुए सोच रहा होता है ये तो थोड़ा बहुत सस्पिशियस हो जाएगा क्योंकि मुझ जैसा आदमी जिसके पास कोई भी हंटर लाइसेंस नहीं है और उसको इतना ज्यादा कुछ पता है। और फिर सू उसको बोलता है मेरे को तो ज्यादा ये लग रहा है कि ये बिल्कुल किसी स्टेक होल्डर की तरह है। अब उसको बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलता है क्या कि स्टेक होल्डर, मगर जो सू होता है तुरंत ही टॉपिक को चेंज करता हुआ बोलता है वैसे मेरे को ये बताओ कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेडी हो गया है क्या, क्योंकि अभी तो बहुत ही टाइम पास भी हो गया है। अब वो बंदा जवाब देता है मैं जस्ट एक कॉल को रिसीव करा है, वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो फिर चलिए अब हम लोग सीधा यहीं से डायरेक्टर के ऑफिस में चलते हैं। और बोलते सीन चेंज होता है, हमको अगले दिन का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हंटर टेस्ट स्टार्ट होने वाला होता है। और फिर हंटर एसोसिएशन के आगे का जो जगह है वो पूरी तरीके से भर गया, वो भी सारे एग्जामिनीज से और साथ में सारे शॉर्ट से भी, जिनके मदद से वो लोग यहाँ पे हंटर लाइसेंस को पाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे सभी लोगों ने अपने सारे हुनर्स या फिर स्किल को संभाल के रखा और सभी के सभी लोग अपने पीक कंडीशन में यहाँ पे आए हैं, वो भी एग्जाम को अटेंड करने के लिए। लेकिन वहाँ पे दूसरा आदमी जिसने की उस गेट को अकेले कॉन्कर कर रहा है सूहो, वो बहुत ज्यादा थका हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उसने अपना पूरा रात यहाँ पे अकेडमी में घूमने में लगा दिया था और उसी वजह से वो अभी बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में है। लेकिन होते में वहाँ पे जो एग्जामिनर होते हैं बोल रहे होते हैं प्लीज सभी लोग यहाँ पे अपने टेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग पे लाइन लगा लीजिए, और हम लोग तुरंत ही यहाँ पे ड्रग टेस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी एक एक करके। अब वही सब सुनने के बाद वो तुरंत ही बाहर आके सोच रहा होता है वैसे ये जो टेस्ट ये करा जाता है वो भी पॉसिबल डोपिंग के वजह से, लेकिन ये जैसा जो चीज है वो बिल्कुल भी मतलब नहीं रखता मेरे लिए। और अभी तो मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ये यूजलेस सा टेस्ट देना होगा। मगर जो लोग जो कि असल में ड्रग्स लेते हैं वो लोग किसी भी ड्रग को कंज्यूम नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग तो स्किल बफ का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ का जो टेस्ट टेकर का जो लेवल होता है वो ज्यादा से ज्यादा लेवल 5 का ही होता है, और जो मैजिक वेवलेंथ होता है वो बिल्कुल भी नहीं आता, वो भी किसी लेवल 5 के बंदे से। तो फिर यहाँ पे बस औरतें नहीं बल्कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने खुद को यहाँ पे बफ करके रखा है। और फिर उसमें सिस्टम उसको बोल रहा होता है जो सेंस है यहाँ पे डिस्गाइजिंग मैजिक का वो यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो भी दूसरे लोगों से। और वही जो सेंस होता है वहाँ पे वो ऑब्जर्व कर लेता है, और वही देख के उसको सिस्टम बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशंस, तुमने यहाँ पे मैजिक डिटेक्शन को भी मास्टर कर लिया है। अब वही देख के वो सोच रहा होता है मेरे मैजिक डिटेक्शन के साथ इन लोगों का जो डिस्गाइज है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है मेरे को, और ये तो सही में बहुत ज्यादा मैस है। और भले ये बहुत ही लंबा टाइम हो गया है, लेकिन जो इशू है जो कि डोपिंग अब्यूज से होता है, जो कि वो लोग बफ स्किल को करते हैं, वो अभी तक भी अच्छे से सामने नहीं आया है। और सही में यहाँ पे इस एग्जाम में तो बहुत सारे चीटर्स भी आए हैं, तो फिर उसी वजह से मेरे को एक ही झटके में इन सब चीजों को यहाँ पे सुलझाना होगा। और ना बोलते सुबह का नजर जाता है वहाँ पे अपने साथी के ऊपर, जो कि उसको देख के वहाँ पे चीयर करने लग जाता है। उसी को देख के वो सोच रहा होता है चलो किस्मत से यहाँ पे कुछ साफ सुथरा बंदा तो है। और ना बोलते थोड़ा टाइम बीत जाता है, जहाँ पे जो एग्जाम होता है वो भी खत्म हो जाता है, और फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर वही सब सुनने के बाद जो सुबह होता है वो भी सोच रहा होता है हाँ मैंने भी बहुत ही अच्छा करा है, लेकिन वो जो रिटर्न एग्जाम था वो तो सही में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन शुक्रिया लाइब्रेरी मेमोरीज का, उसकी वजह से बिल्कुल ये मेरे लिए पीस ऑफ केक जैसा था। और मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं भी एक चीटर बन गया हूँ अभी। लेकिन ना सुनते सुनते वहाँ पे जूंगा के बोल रहे होते हैं मिस्टर सुहो
तुम्हारा टेस्ट कैसा था? अब वो सुनकर सुअर जवाब देता है, हाँ वो तो बहुत ही अच्छा था, मेरे को लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, मगर आप मेरे को ये बताइए कि आपको यहाँ पे क्या लेकर आया है? अब वो सुनकर जोंग जवाब देता है, मैं यहाँ पे बस आया हूँ वो भी असिस्ट करने के लिए, क्योंकि जो एसोसिएशन है उनमें बहुत ज्यादा कमी पड़ जाता है, वो भी स्टाफ का। लेकिन वैसे पासिंग के बारे में मैंने तो ये सुना है कि ये जो एग्जाम था वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट रिटन एग्जाम था, वो भी आज तक का। लेकिन तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो तो सही में ही बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। अब वो सुनकर सुअर जवाब देता है, वेल मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर दिया है, लेकिन टीम लीडर के मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अब वो सुन के जोंग बोलते हैं, हाँ जब तक ये टेस्ट से रिलेटेड ना हो तो फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मेरे से पूछ सकते हो। अब वो सुन के सुअर बोलता है, हाँ ये उतना भी ज्यादा इरेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैंने पहले ये देखा कि यहाँ पे कोई भी बब चेक नहीं करता है, तो फिर इसके पीछे कोई रीजन है क्या? अब वो सुन के जो जोंग होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलते हैं, क्या बफ चेक? अब वो सुन के सुहो बोलता है, मेरे को तो अचानक से महसूस हुआ था जब मेरे को पहले टेस्ट करा जा रहा था तब, तो फिर उसी वजह से प्लीज आप थोड़ा सा चेक करके देखिए। इतना बोलते सुहो होता है वो तो उनते अपने ऑरा को वहाँ पे जो उनके साथ शेयर करने लग जाता है, और फिर वो उसको बोल रहा होता है यहाँ पे ड्रग डोपिंग को रोकने के लिए जो एसोसिएशन है यहाँ पे यूरिन और साथ में ब्लड टेस्ट भी कराता है, और साथ में आइटम्स के रिलेटेड चीटिंग ना हो उसके वजह से वो लोग सामान को भी चेक करते हैं, और एग्जाम के स्टार्ट होने से पहले वो लोग सारे स्टूडेंट के यूनिफॉर्म को भी चेंज कर देते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग स्पेशली ये चेक नहीं करते कि कोई बंदा अपने स्किल का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, तो फिर मेरा जो मैजिक डिटेक्शन है वो तो बहुत ज्यादा आसान बना देगा यहाँ पे चीटर्स को स्पॉट करने के लिए। और फिर वही सब देखने के बाद जो जोंग होते हैं वो बोल रहे होते हैं, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, मैं प्रैक्टिकल टेस्ट से पहले इन सब चीजों को चेक कर लूंगा एक बारी, तो फिर प्लीज सुहो तुम यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करो, मैं पर्सनली अंदर जाना चाहता हूँ मिस्टर सुहो, और मैं दिल से भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तो फिर उसी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, वो भी प्रैक्टिकल टेस्ट में। अब वो सुनने के बाद जो सुहा होता है वो भी अपना थम्स अप को दिखाता हुआ बोल रहा होता है, हाँ आपका बहुत ही शुक्रिया। अब वो सुनकर जोंग भी बोल रहे होते हैं, हाँ तुम्हें गुड लक। इतना बोलते हैं मैं 30 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते उस प्रैक्टिकल टेस्ट वेन्यू को, और फिर वहाँ पे एग्जामिनर बोल रहा होता है, अटेंशन टेस्ट टेकर, जो टेस्ट है वो पोस्टपोन हो गया है, वो भी 2 घंटों के लिए, वो भी यहाँ पे डिवाइन कैप्सूल इशू के वजह से। तो फिर उसी वजह से सारे टेस्ट टेकर्स कैफेटेरिया में चले जाइए, वो भी लंच करने के लिए, और फिर वहाँ पे लॉन्च या फिर ट्रेनिंग एरिया में इंतजार करिए थोड़े टाइम के लिए। और वही सब सुनेंगे, और वहाँ पे बाकी जितने भी एग्जामिनर होते हैं बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहे होते हैं, व्हाट द हेक ये सब तो टूट गया है, तो फिर हम लोग यहाँ पे अब क्या करें? और वही सब सुनने के बाद जो सुअर होता है वो खुश होकर सोच रहा होता है, वो जो कैप्सूल इशू है वो तो बस एक एक्सक्यूज है, और जो मेन रीजन है वो ये है कि जो जोंग है वो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी को बरत रहे हैं, वो भी सारे चीटिंग बफ के खिलाफ, और जैसे कि मैंने उम्मीद करा था वो बहुत ही जल्दी एक्शन ले लेते हैं। और यहाँ पे पूरे 1200 कैंडिडेट्स है वो भी इस टेस्ट में, और यहाँ का जो पासिंग रेट है वो 10% से भी कम है, तो फिर अगर यहाँ पे कोई भी एक चीटर के तौर पे आइडेंटिफाई होता है तो फिर जो पासिंग परसेंट है वो तो 7% से भी कम हो जाएगा, और फिर जो लोग भी इस टेस्ट को पास करेंगे उन लोगों के पास तो पूरा ही टॉप नॉच का प्योर टैलेंट होगा। तो फिर उसी वजह से मेरे को भी यहाँ पे थोड़ा देखना चाहिए किसी ऐसे को जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इतना बोलते उसको साइड से आवाज आता है कि मास्टर चलिए यहाँ पे हम लोग मैच करते हैं। इतना बोलते सुबह देखते वहाँ पे 2 आदमियों को, जिनमें से एक बोल रहा होता है, व्हाट द हेक तुम कौन हो, और यहाँ पे मेरे साथ फाइट करने का बिल्कुल भी ट्राई मत करो, तो फिर जाओ तुरंत ही तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अब वो सुनकर दूसरा बंदा जवाब देता है, मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपसे इस बार मैच के लिए पूछने के लिए आया हूँ, तो फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हो, और क्या आप कोई डर तो नहीं गए हो कि आपका जो स्किल है वो हम लोगों के सामने यहाँ पे रिवील्ड हो जाएगा। और इतना सुनते वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो तुरंत इसको धक्का मारता हुआ बोल रहा होता है, तुम सनाफा तुम सीरियसली यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते हो, और यहाँ पे मेरे साथ फाइट लेने का बिल्कुल भी ट्राई मत करो, और जाके कॉर्नर में खड़े हो जाओ या फिर जाके सो जाओ तुम। मगर वो सुन के वो जो दूसरा बंदा होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हारे पर पहले अटैक करूँ। इतना बोलता है जैसे वो अपने स्वॉर्ड से अपने सामने वाले के ऊपर वहाँ पे अटैक करने वाला होता है, उतने में जो सुअर होता है वो तुरंत ही उसके बीच में आके उसके अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है, और वो जिससे वो जो बंदा होता है वो दूर घिसटता हुआ चले जाता है। अभी वही देख के वो पीछे वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम सही में ही पागल वागल हो गए हो क्या। अब वो सुन के सुअर को जवाब देता है, मैं इस बंदे का ख्याल रख लूंगा यहाँ पे, तो फिर उसी वजह से तुम यहाँ पे शांत हो जाओ। अब वो सुन के वो बंदा बोलता है, तुम कौन हो, क्या तुम कोई ऑफिसर हो क्या। अब वो सुन के सुअर बोलता है, जैसे कि तुम देख सकते हो मैं तुम्हारा एक साथ वाला टेस्ट टेकर हूँ, और यहाँ पे तुम्हें कुछ भी अच्छा चीज नहीं मिलने वाला है, वो भी उस बंदे से यहाँ पे इन्वॉल्व होके, तो फिर उसी वजह से उसको तुम मेरे ऊपर ही छोड़ दो। अब उनको बंदा बोलता है, हाँ जो भी सूट होता है तुमको वो करो तुम यहाँ पे। इतना सुनते वो जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा होता है, तुम हम दोनों के बीच में यहाँ पे इंटरफेयर क्यों कर रहे हो,
अब वो सुन के सुहो मुस्कुराता और जवाब देता है मेरा नाम सुहो है और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे किसी स्पारिंग पार्टनर को ढूंढ रहे हो, तो फिर कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पे स्पारिंग करो, वो भी मेरे साथ। अब वो सुनकर वो जो बंदा होता है वो जवाब देता है मैं यहाँ पे तुम जैसे किसी कमजोर बंदे के साथ बिल्कुल भी स्पारिंग मैच नहीं करने वाला हूँ। इतना सुनते ही जो सुहो होता है उसका पूरा दिल टूट जाता है। वो बोल रहा होता है क्या तुमने मेरे को कमजोर बोला है क्या? और इतना सुनते वो बंदा दुआ से बोल रहा होता है मैं गेस कर रहा हूँ कि तुम थोड़े बहुत लकी होगे पहले, लेकिन इतना भी ज्यादा कॉकी मत बनो तुम, वो भी इस वजह से कि तुमने मेरे अटैक को वहाँ पे ब्लॉक करा। तो फिर चलो अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मगर वो सुनने के बाद जो सुहो होता है उसको चिढ़ाता हुआ बोलता है क्या हो गया, कहीं तुमको डर तो नहीं लग रहा है मेरे से? इतना सुनते वो जो बंदा होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है क्या? और फिर जो सुहो होता है उसको दुआ से बोल रहा होता है क्या हम लोग यहाँ पे चेक करें क्या कि वो मेरा लक था या फिर और कुछ था, लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ उससे ये नजर आ रहा है मेरे को तुम बहुत ज्यादा डरे हो, वो भी मेरे साथ स्पारिंग मैच के लिए। इतना सुनते वो बंदा चिढ़ता और जवाब देता है हाँ तो फिर ठीक है तुम सन ऑफ अ टिच, अब तुमने बहुत ही बोल लिया है यहाँ पे। और वैसे भी मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर्ड हो गया था क्योंकि चारों तरफ मेरे बस डरपोक इडियट से घिरे हुए थे। अब वो सुन के सुहो बोलता अच्छा तो तुम मेरे चैनल को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फिर मैंने सुना है कि यहाँ पे एक स्पारिंग एरिया है, तो फिर चलो वहीं पे चलते हैं और जो सुपीरियर है उनका अप्रूवल लेके वहीं पे फाइट करते हैं। इतना सुनते वो दोनों जने उस स्पारिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। अभी वहाँ पे उन दोनों को ऐसा लड़ता हुआ देख बाकी जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं वो दोनों यहाँ पे होल्ड बैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो भी ऐसे किसी दिन में जहाँ पे इतना बड़ा सीन पहले से ही होके रखा है। और वो सुनकर दूसरा बोल रहा होता है ये लोग तो बस यहाँ पे अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहे हैं और कौन ही सोचेगा कि ये लोग बहुत ज्यादा स्पेशल है यहाँ। लेकिन तो हम देखते हैं वहाँ का जो सुपीरियर होता है वो दोनों के मैच का स्टार्ट करता हुआ बोल रहा होता है यहाँ का जो ट्रेनिंग वेपन है वही तुम्हें प्रोवाइड करा जाएगा, वो भी एसोसिएशन से, और जैसे कि ये बस खाली एक स्पारिंग मैच है तो फिर उस वजह से मैं तुरंत तुम दोनों को यहाँ पे रोक लूंगा, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाएगा तब। तो फिर ठीक है स्पारिंग मैच को यहाँ पे स्टार्ट करो। इतना सुनते ही वो जो बंदा होता है बड़े स्पीड में सुहो की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर उसके तुरंत बाद ही वो लगातार ही अपने कॉम्बो अटैक से सुहो के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन जो सुहो होता है बड़ी आसानी के साथ वहाँ पे उसके सारे अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर रहा होता है। और वो देखो वो बंदा बड़े गुस्से में छलांग मार के उसके ऊपर अपने स्लैश से अटैक करता है, लेकिन सुहो उसके उस अटैक को भी वहाँ पे डॉज कर लेता है। और वो देखो वो बंदा गुस्से में बोल रहा होता है मैं तुम्हारे मुंह को पूरा ही अलग करके रहूंगा, लेकिन इतना बोलने के साथ सुहो होता है वो तुरंत ही अपने पाँव से उसके स्वॉर्ड को वहाँ पे नीचे जमीन में दबा देता है। और फिर उसके बाद वो उसको बोल रहा होता है व्हाट द हेल, तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो, और तुम तो सही में ही बहुत ही ज्यादा कमजोर इंसान हो। इतना सुनते उस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है वहाँ पे और वो गुस्से के मारे बोल रहा होता है तुम पीस ऑफ शिट। लेकिन तो मुझे सुहो होता है उस बंदे के बारे में बता रहा होता है कि ये जो बंदा होता है ये एक मैड स्वॉर्ड्समैन होता है, उसका नाम पार्क योंग होता है। और ये जो पार्क योंग इसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्यास है, वो भी पावर के लिए, और ये हमेशा ही फाइट को छेड़ता है, वो भी किसी भी एक्सपर्ट के साथ जब भी इसको मौका मिलता है तब। और ये सब ये बस इसलिए करता है क्योंकि डिजायर करता है वो भी और भी ज्यादा एडवांस स्वॉर्डमैनशिप को, जिससे कि और भी ज्यादा पावर को हासिल करना चाहता है। और इसका जो एक्सेसिव थर्स्ट है वो भी पावर के लिए, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही किसी हंटर किलर में बदल गया। और किसने ही सोचा था कि जैसा बंदा इस चेआउट में होगा अभी। लेकिन इसका जो स्किल था वो तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था, जब मैंने अपने पास्ट लाइफ में इसके साथ सामना करा था तब। और इतना सोचने के साथ वो दुआ से उसको चढ़ाता हुआ बोल रहा होता है तुम कमजोर आदमी, तुम तो किसी काम का नहीं हो। आत्मा बोलते हुए दुआ से सोच रहा होता है मेरे को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेजर्स को लेना होगा जिसकी वजह से ये पास्ट लाइफ की तरह सेम गलती यहाँ पे ना करे। आत्मा बोलते सुहो होता है वो तुरंत उसको लात मार के नीचे जमीन में गिरा देता है। और फिर उसके बाद वो उसको बोल रहा होता है तुम तो बहुत ज्यादा डल हो और तुम तो यहाँ पे पहले बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो फिर उसी वजह से मैंने भी सोचा कि तुम कोई बहुत ही ग्रेट बंदे होगे। और वही सुनने के बाद जो पार्क होता है वो नीचे जमीन में गिरा हुआ बोलता है तुम्हारे अंदर इतना ही ज्यादा इम्यून स्ट्रेंथ कहाँ से है। वो सुनने के बाद उसको बोल रहा होता है भले तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा रश करने का ट्राई क्यों ना करो, वो भी मेरे ऊपर वो सब बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो फिर इसके बावजूद भी तुम यहाँ पे ये सब करना चाहते हो। इतना बोलते सोच रहा होता है ये तो पक्का से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा अभी, लेकिन ये भी इसका पहली बार ही होगा जब ये किसी लेवल 10 के साथ सामना कर रहा होगा। और तुमने अभी तक जितने भी लोगों के साथ फाइट करा होगा वो ज्यादा से ज्यादा लेवल 5 के ही होंगे। तो हम देखते वहाँ पे पार्क को जो की मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो फिर उसी वजह से मैं भी सोचूं कि तुम पहले इतने ज्यादा रिलैक्स्ड क्यों थे। इतना बोलती पार्क भी अपने ऑरा को बाहर निकालता हुआ बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मैं भी अभी ऑल आउट जाने वाला हूँ। अब वो सुन के सुहो भी उसको जवाब देता है तो फिर ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही जो पार्क होता है वो दुआ से छलांग मार के सुहो के ऊपर हमला कर देता है।
लेकिन जो सुअर होता है वो अपने एक ही हाथ से उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वही देख के जो पार्क होता है वो लगातार ही सुअर के ऊपर वहाँ पे अटैक करने लग जाता है, मगर सुअर भी उसके अटैक को ब्लॉक करता है, उसको बोल रहा होता है हाँ ये तो सही में ही पहले से बहुत ज्यादा हैवियर लग रहा है मेरे को। अब वो सुन के पार्क बोल रहा होता है क्या तुम अभी भी यहाँ पे रिलैक्स रहने का एक्टिंग करने वाले हो क्या? तो फिर चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम इस चीज को यहाँ पे रोक पाते हो या नहीं। इतना बोलते जो पार्क होता है बहुत ही पावरफुल से स्किल को वहाँ पे इस्तेमाल करने लग जाता है। अब वही देख के सुअर भी सोच रहा होता है ये पोस्चर ये तो पार्क योंग्स का ओरिजिनल टेक्निक है जो कि है ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक। अब वही सुन के पार्क भी बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला, तो फिर ठीक है अब मरो तुम। इतना बोलते जो पार्क होता है वो तुरंत अपने ड्रैगन स्किल के साथ वहाँ पे सुअर के ऊपर हमला कर देता है और जिससे हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। अब वही देख के जो पार्क होता है मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है मैं यहाँ पे इम्पैक्ट को फील कर पा रहा हूँ और मेरा जो हिट था वो एकदम ही परफेक्ट था और मैं तो पक्का से जीत गया। लेकिन इतना बोलते ही हम देखते हैं जो सुअर होता है उसने उसके ड्रैगन स्किल अटैक को भी वहाँ पे ब्लॉक कर दिया होता है। अब फिर उसके तुरंत बाद जो सुअर होता है उसको दोबारा से चिढ़ाता हुआ बोल रहा होता है ये देखो मैंने तुम्हारे अटैक को ब्लॉक कर दिया। इतना सुनते ही जो पार्क होता है वो बोल रहा होता है कैसे, लेकिन कैसे? अब वो सुन के सुअर बोल रहा होता है मैं उतना भी ज्यादा जेनरस नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे हिट ही ले लूंगा, वो भी इतने ज्यादा स्लो अटैक से। और ये कोई ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक नहीं था बल्कि ये तो एक बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक था और ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं होता वो भी किसी बिगिनर के लिए जिसके पास कोई हंटर लाइसेंस नहीं है वो यहाँ पे किसी भी हालत में ओरिजिनल टेक्निक को मास्टर कर पाएगा। अब उस उनके पास दोबारा से अटैक करता हुआ बोल रहा होता है तुम ब्लास्टर्ड। इतना बोलते वो लगातार ही दोबारा से कॉम्बो अटैक से सुअर के ऊपर वहाँ पे लगातार हमला करने लग जाता है, मगर सुअर जैसे उसके अटैक को डॉज करता हुआ पीछे के साइड में रुकता है वही देख के पार्क बोल रहा होता है फाइनली तुम फंस गए और यही तुम्हारा खात्मा है। और इतना बोलते ही जैसे वो अपने स्किल का इस्तेमाल करके सुअर के ऊपर हमला करता है जो सुअर होता है वो अपने हाथ से सीधा उसके जबड़े में मार देता है और फिर उसके एक ही हमले से जो पार्क होता है वो ढेर होता है वो बोल रहा होता है कैसे ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब वो सुन के सुअर को बोलता है मैंने तुमको बोला था ना कि तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। अब वो सुन के पार्क बोल रहा होता है तुम ब्लास्टर्ड, लेकिन न बोलते वो नीचे जमीन में ढेर होकर बेहोश हो जाता है। अब वो देख के सुअर भी सोच रहा होता है चलो मैं अभी यहीं पे रुक जाता हूँ क्योंकि अगर मैंने और भी ज्यादा इसके कॉन्फिडेंस को यहाँ पे डैमेज दे दिया तो फिर उस चीज से तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मेरे लिए। और अब जैसे कि वो फिक्सेटेड हो गया है मेरे पे तो फिर उसी वजह से वो मेरे ऊपर और ज्यादा ध्यान नहीं देगा जब तक वो मेरे को डिफीट नहीं कर देता तब तक। लेकिन न बोलते हम देखते हैं जो पार्क होता है वो अपनी बेहोशी की हालत में भी सुअर के नाम को पुकार रहा होता है। अब वो सुन के सुअर भी सोच रहा होता है तो टेस्ट सेंटर वो तो अभी बहुत ज्यादा शांति भरा होने वाला है। और इतना बोलते हम देखते वहाँ पे सुपरवाइजर को जो कि बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है उस फाइट को देख के और फिर सुअर होता है बोल रहा होता है सुपरवाइजर सुपरवाइजर। अब वो सुन के सुपरवाइजर बोल रहा होता है हाँ बोलो क्या हुआ। अब वो सुन के सुअर बोला है मैंने एक्सीडेंटली इसको यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है तो फिर उसी वजह से प्लीज इसका ख्याल रखिए आप जब तक ये दोबारा से होश में नहीं आ जाता। अब सुन के सुपरवाइजर तुरंत उसके पास दौड़ता आता है बोल रहा होता है ठीक है मैं ख्याल रख लूंगा। आतना बोलते सीन चेंज होता है हमको एक लैब को दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुअर होता है वो एक ट्यूब के अंदर लेट रहा होता है। फिर वो सोच रहा होता है यहाँ तो पहले से और भी ज्यादा स्किल्ड मैनेजर्स है तो फिर ये लोग तो पक्का से यहाँ पे बफ डोपिंग इंस्पेक्टर्स होंगे जो कि टेक्नीशियंस के भेष में यहाँ पे छुपे हुए हैं। और ना बोलते हम देखते उसके पीछे जितने भी चीटिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग उस कैप्सूल में घुसने के लिए मना कर रहे होते हैं। और फिर वही सब सुनने के बाद सुअर बोल रहा होता है हाँ उन सभी को यहाँ से दूर लेके चले जाओ। और फिर होते में उसका जो एग्जाम नहीं होता है बोल रहा होता है जब अब कि तुम रेडी हो तो प्लीज यहाँ पे लेट ही जाओ तुम, और अगर तुम्हें कोई सा भी अजीब सेंसेशन महसूस हो वो भी डिवाइन प्रोसेस में तो प्लीज इस बटन को यहाँ पे प्रेस कर देना, वो भी इमरजेंसी रिक्वेस्ट हेल्प के लिए। अब उनके सुअर जवाब देता है हाँ मैं समझ गया। आतना सुनते वो जो एग्जाम नहीं होता वो तुरंत उस बटन को प्रेस करता हुआ बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आतना बोलते उसका जो कैप्सूल होता है वहाँ पे बंद हो जाता है जहाँ पे उसका सिस्टम बोल रहा होता है अंडर प्रैक्टिकल टेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे एक्टिवेटेड हो गया है और अभी यूजर के कॉन्शियसनेस पे कनेक्ट हो रहा है। आतना बोलते हम देखते हुए जो डिवाइन प्रोसेस होता है वहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है और फिर उसके बाद जो हीलर प्रैक्टिकल टेस्ट सिनेरियो प्रोग्राम होता है वहाँ पे चलने लग जाता है। और फिर वही सब देखने के बाद जो सुअर होता है वो सोच रहा होता है ये जो एग्जाम है तो प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, खास तौर पे इसका जो लो पासिंग रेट है वो भी हीलर के लिए वो तो बहुत ही ज्यादा ही डिफिकल्ट है और मैं भी सोच रहा हूँ कि वो सब किस लिए। आतना बोलते हम देखते हैं सुअर किसी दूसरी जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे वो अपने सामने देखते एक लड़की बहुत ही तेज का वहाँ पे रो रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है प्लीज बचाओ यहाँ पे एक आदमी दबा हुआ है तो प्लीज इसको बचाओ। और फिर वही सब देख के वो सोच रहा होता है मेरे को तो जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इन लोगों ने इस प्रोग्राम सिनेरियो को यहाँ पे सेट करके रखा है और जो ग्रेट हंटर एसोसिएशन इन लोग के पास तो सही में ही
कोई सेंस ऑफ मॉडरेशन बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हंटर टेस्ट है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा भयानक रहने वाला है। हाँ, तो फिर इसी वजह से शायद जितने भी हीलर्स होते हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो फिर चलो अब मैं यहाँ पे अपना काम को भी स्टार्ट करता हूँ। अब वैसे भी जितने भी प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं इनको कंसीडर करा जाता है वो भी हंटर टेस्ट के कोर के तौर पे। और जो की है वो भी इस प्रैक्टिकल टेस्ट का वो है प्लेयर्स को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि वो लोग कितने ज्यादा अच्छे से फिट होते हैं, वो भी अपने चोजन क्लास में। और इसमें जो सिमुलेशन सिनेरियोज है वो भी इस प्रोग्राम में वो हर साल ही चेंज होते रहता है। और फिर उसी वजह से जो पासिंग का क्राइटेरिया होता है वो उसी के हिसाब से भी चेंज होते रहता है। और यूजुअली ये तो एक रेंजर फॉर्म होता है जहाँ पे तुम्हें 1-on-1 बैटल से सीधा 1 वर्सेस आर्मी के साथ बैटल करना होता है। और तुम्हारा जो स्कोर होता है वही देख के निर्भर करा जाता है कि तुम कितना लंबे टाइम तक वहाँ पे टिक पाओगे और तुम कितने ज्यादा मॉन्स्टर को यहाँ पे मारोगे। लेकिन जो हीलर का एग्जाम होता है वो थोड़ा सा स्पेशल होता है, जैसे कि जो दूसरे ऑफेंसिव क्लासेस होते हैं जो हीलिंग का पावर होता है या फिर अमाउंट और फिर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो भी किसी भी हीलर का वो उतना भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो एक्सेप्शनल हीलिंग एबिलिटी है वो तो सही में ही बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पे जो वर्च्यू होता है वो भी हीलर सेक्रीफाइस का बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है, वो भी दूसरों के नजरों में। तो फिर उस वजह से हीलर जो कि खुद के लाइफ को रिस्क में डाल के दूसरे लोगों को यहाँ पे बचाता है उसको यहाँ पे ज्यादा स्कोर को अवॉर्डेड करा जाता है। और अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ ये एक टेस्ट है जहाँ पे तुमको मरना होगा वो भी दूसरे पेशेंट को प्रोटेक्ट करते हुए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे जो स्टैट्स विंडो के स्पेक्स है वो पूरी तरह से यहाँ पे इंटैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर ठीक है, ऐसे केस में मेरे को बहुत ही लंबे टाइम तक बीटन अप होना होगा जैसे कि दूसरे प्लेयर्स नहीं होते हैं। आत्मा बोलते वो वहाँ पे एक पड़े हुए स्वॉर्ड को उठा लेता है और फिर वो बोल रहा होता है मैं इतना भी ज्यादा क्रेजी क्यों हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं खुद को ही मारने का प्लान बना रहा हूँ। लेकिन भले कुछ भी हो जाए ऐसे बंदे से पूछना जो कि पहले से मरा हुआ है उसको दोबारा से मरने के लिए बोलना ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने का आवाज आ रहा है मेरे को। लेकिन रियलिटी में यहाँ आसपास तो बस मरे हुए ही लोग हैं, लेकिन बस एक आदमी को छोड़ के। और न सोचने के साथ सू होता है वो तुरंत उस लड़की के पास जाके बोल रहा होता है हे क्या तुम ठीक हो। और वो सुन के वो जो लड़की होती है वो डरते हुए बोल रही होती है वो लोग यहाँ पे वापस आएंगे, हम लोगों को जल्दी यहाँ से भागना होगा उससे पहले कि वो लोग यहाँ पे वापस आ जाए। और वो सुन के सोच रहा होता है तो टेस्ट का मिशन है वो ये है कि इस लड़की को मेरे को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना होगा, वो भी एकदम ही एंड तक। और इतना सोचते उस लड़की से बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है वो जल्दी यहाँ पे आने वाला है, तो फिर तब तक तुम किसी सुरक्षित से जगह में चले जाओ। और ना बोलते दोबारा से हमें दिखाया था उस एग्जाम को जहाँ पे जो कांग होता है उसने अपने टेस्ट को वहाँ पे पूरा कर लिया होता है और वो बोल रहा होता है ओह मैं तो वहाँ पे और भी ज्यादा कर सकता था। अब वो सुन के एग्जामिनी बोलती है शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए, तो फिर चलो यहाँ से अपने सारे पर्सनल बिलोंगिंग को इकट्ठा करके अपने घर वापस चले जाओ। अब उस उनके कांग जवाब देता है हाँ ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। आत्मा बोलते हम देखते जो एग्जाम नहीं होती है उसका रिजल्ट देख रही होती है 9 मिनट और 4 सेकंड। ये शायद इसलिए क्योंकि जो डिफिकल्टी था वो तो बहुत ज्यादा हाई था और इस सीजन का जो स्कोर है वो तो सही में ही बहुत ज्यादा लो होने वाला है। डायरेक्टर शिन वो वहाँ पे कितने लंबे टाइम से है और मेरे को तो ऐसा लग रहा है अभी बहुत ही टाइम बीत चुका है जब वो अंदर गया होगा। अब वो सुनकर वो डायरेक्टर शिन जवाब देते हैं पूरे 30 मिनट हो गए हैं। और इतना सुनते वो जो लड़की होती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है वहाँ पे। अब वो तुरंत ही उसके पास दौड़ के आके बोल रही होती है नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बस 15 मिनट नहीं बल्कि ये तो 30 मिनट हो गए हैं, तो फिर चलो मैं भी देखती हूँ। अब वो सुनकर डॉक्टर सिंह बोल रहे होते ये तो 30 मिनट से भी ज्यादा हो गए हैं अभी। अब वो देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही हैरान होकर बोल रही होती है वाह ये तो सही में ही लाजवाब है और ये तो सही में एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, तो फिर क्या ये कोई वॉरियर है क्या। अब सुनकर डायरेक्टर बोलते हैं नहीं ये तो एक हीलर है। अब सुनकर लड़की बोल रही होती है डायरेक्टर शेन बार बार झूठ बोलने से आपको बीमारी हो सकता है। अब वो सुनकर डायरेक्टर बोलते ना मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तुमको, उसने अपने हार्ड में एक स्वॉर्ड को पकड़ के रखा है और साथ में वो सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ पे रोक भी रहा है, तुम नजदीक से खुद ही देख लो। और ना बोलते वो लड़की देखते शियो होता है वो अपने हीलिंग स्किल का इस्तेमाल करके उस लड़की को वहाँ पे हील कर रहा होता है और फिर वो लड़की भी बोल रही होती है क्या हीलिंग स्किल्स, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सही में एक हीलर है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है कि एक हीलर इस तरीके से यहाँ पे फाइट कर पा रहा है, लेकिन अगर वो यहाँ पे मारा नहीं जाता तो फिर क्या हम लोग को उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर देना चाहिए। और उनको डायरेक्टर बोलते हैं मेरे को भी पहले ऐसा लगा था लेकिन ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि हीलर का मेन गोल होता है पहले अपने पेशेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, वो भी एकदम ही एंड तक। तो फिर भले वो अभी उन सारे मॉन्स्टर के साथ वहाँ पे फाइट क्यों नहीं कर रहा हो, वो साथ साथ में अपने काम को भी बहुत ही अच्छे से कर रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो अपने पेशेंट से दूर नहीं भाग रहा बल्कि वो उसके पास में ही रह रहा है और फिर कुछ टाइम बाद उसको लगातार वो हील भी करे जा रहा है। और अभी ये जो एग्जाम नहीं है अपने लाइफ को रिस्क में डाल रहा है वो भी पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो फिर अब जो सारे कंडीशन है वो यहाँ पे पूरे हो रहे, तो फिर उसी वजह से हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है यहाँ पे इसको डिस्क्वालीफाई करने का। और ये सब देखने के बाद तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस प्रैक्टिकल एग्जाम का जो टॉप स्टूडेंट है वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। और ना बोलते दुआ से हम देखते वहाँ पे शुओ को, जिसके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर एक के साथ हमला कर देते हैं, लेकिन जो शुओ होता है वो एक ही झटके में उन सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे खत्म कर देता है। मगर उसके बाद वो बोल रहा होता है ये अभी भी काफी नहीं है, मेरे को थोड़ा और भी ज्यादा फास्टर होने की जरूरत है। और ना बोलते शुओ होता है वो खुद ही उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर चार्ज कर देता, फिर एक एक करके उन सबको वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। और फिर वही देख के उसका सिस्टम भी बोल रहा होता है तुम्हारा जो फुटवर्क का अंडरस्टैंडिंग है वो तो बहुत ज्यादा हाई है, कांग्रेचुलेशन तुमने यहाँ पे फुट प्ले को मास्टर कर लिया है। अब वही देखने के बाद वो भी बोल रहा होता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, ये जो जगह ये बिल्कुल ही वर्चुअल रियलिटी जैसा है, लेकिन अगर इस टाइम हम लोग अर्थ में होते तो फिर कोई भी यहाँ से सर्वेलेंस सिस्टम से बच के नहीं निकल पाता। इतना बोलने के साथ हम देखते तो सुआ होता है उसको बहुत सारे अचीवमेंट वहाँ पे अनलॉक हो जाता है। अब वही सब देख के सो ही बोल रहा होता है भले यहाँ पे जो मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है वो बहुत ज्यादा कम है अगर मैं कंपेयर करूँ फिजिकली ओवरवर्क करने के साथ, तो मगर उसके बावजूद भी ये एकदम ही परफेक्ट है, वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए। और यहाँ पे स्वॉर्डमैन स्किल के साथ तो मेरे को और भी बहुत सारे नए नए स्किल भी मिल गए हैं और मैंने लगभग अपने सारे स्वॉर्ड स्किल को यहाँ पे अपग्रेड भी कर लिया है, वो भी ए रैंक तक। और भले ये यहाँ पे मेरे को कोई एक्सपीरियंस पॉइंट या आइटम को नहीं दे रहा है, मगर उसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है मेरे लिए। तो फिर अगर मैं यहाँ पे सारे बेसिक स्किल को हासिल कर लेता, वो भी मेरे स्वॉर्डमैनशिप के रिलेटेड, और उसके बाद मैं अपने रैंक को और भी ज्यादा हाई कर लेता हूँ, उसके बाद तो मैं एक और भी ज्यादा ताकतवर टेक्निक को हासिल कर सकता हूँ, वो भी बिल्कुल ही पार्ट योंग के ड्रैगन टेक्निक जैसे। सिस्टम उसको बोल रहा होता है गार्जियन स्वॉर्ड, जो कि एकदम सही नाम है, वो भी तुम्हारे न्यू स्वॉर्ड्समैन स्किल का। अब सुन के सीओ भी बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला। ऑफिस सिस्टम दुआ से बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशन, जो सिस्टम उसने तुमको रिकॉग्नाइज कर लिया है वो भी तुम्हारे सुप्रीम मिस्ट्री के लिए, और तुमने यहाँ पे न्यू स्किल को बना लिया है वो भी तुम्हारे खुद के ही यूनिक स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ। और तुम्हारा जो नया स्किल है उसका नाम है गार्जियन स्वॉर्ड, जो कि एक एस रैंक का स्किल है और इसका इफेक्ट है तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग स्वॉर्डमैनशिप है, और साथ में तुम्हारा फुट प्ले स्किल है वो 50% तक यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। और ऐसे ग्रेट अचीवमेंट को हासिल करने के बदले में सिस्टम तुमको पूरे 10 बोनस स्टैट्स पॉइंट देता है। कांग्रेचुलेशन, तुमको अब दोबारा से एक स्वॉर्ड मिस्ट्री मिल गया है जो कि एक एस रैंक का है। और इतना बोलते शियो आपने उस न्यू स्वॉर्ड मिस्ट्री के स्किल को वहाँ पे चेक करने लग जाता है, जिसमें उसका जितने भी इफेक्टिव स्वॉर्डमैन स्किल वो सबके सब 50% तक इंक्रीज हो जाएंगे। काफी वही सब देखने के बाद सुआ होता है वो खुश होकर बोल रहा होता है मेरे पिछले वाले लाइफ में इस चीज को हासिल करने के लिए मेरे को पूरे 10 साल लग गए थे, लेकिन अब जबकि मेरे को सभी चीजों के बारे में पता है, उसी वजह से मेरे को ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा जल्दी मिल जा रहा है और मेरा जो वैल्यू है वो तो धीरे धीरे और भी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन खैर वो सब छोड़ो, मेरे को पता है कि ये जो मॉन्स्टर्स का नंबर है वो बिल्कुल ही फिक्स्ड है यहाँ पे, तो फिर उसी वजह से इन लोगों ने यहाँ पे कितने ज्यादा प्रिपरेशन को तैयार करके रखा होगा। और अब तो मैं यहाँ से जाना चाहता क्योंकि मेरे को वो सब चीजें मिल गया है जो कि मेरे को चाहिए था। तो फिर इस टेस्ट को फिनिश करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो मेरे को इन सभी के हाथों यहाँ पे मरना होगा, दूसरा ये है कि मेरे को इन सभी को यहाँ पे खत्म करना होगा। तो फिर ऐसे केस में जो आंसर है वो तो एकदम ही क्लियर है, मैं इन सबको यहाँ पे एक ही झटके में खत्म करने वाला हूँ। आतना बोलते दुआ से हम देखते हैं उस कैप्सूल के बाहर साइड में जितना भी एग्जामिनी होते हैं वो सारे के सारे आके वहाँ पे शुओ के फाइट को देखने लग जाते हैं। काफी वही सब देखते वो लोग बोल रहे होते हैं वाह ये तो एकदम ही पागलपन है, इसने तो सही में उन सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे डिफीट कर दिया है। ये तो पहला बार ही है वो भी पूरे हिस्ट्री में, वो भी पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम के, जब ऐसा कुछ हुआ होगा। और ये तो सही में ही बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। और यहाँ तक कि इस बंदे ने तो अपने पेशेंट को भी हील कर दिया है, तो फिर यहाँ तो कोई भी पॉइंट नहीं है इस एग्जाम के रैंकिंग को चेक करने का। ये तो बिल्कुल ही ऐसा नजर आ रहा है ना। और उसके बाद कुछ दिन बीत जाता है, हमको हेक्सागन हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोगों का मीटिंग हो रहा होता है। फिर उनमें से बोल रहा होता है मैं गारंटी देता हूँ कि हमारा जो क्यूआन है वो पक्का से इस साल का टॉप स्टूडेंट होने वाला है। और सुन के दूसरा वाला बोल रहा होता है ऑफ कोर्स ये तो एकदम ही नेचुरल है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा एफर्ट को पुट करा है वो भी क्यूआन को रेस करने में, और इस बारी तो पक्का से ये प्राइम नहीं बल्कि हमारा जो हेक्सागन है वही टॉप स्पॉट को लेने वाला है। इतना बोलते जैसे वो लोग अपने प्रोजेक्शन को वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वो लोग देखते जो टॉप का स्टूडेंट होता है वो और कोई नहीं वो तो सुओ होता है, और दूसरे नंबर पे पार्क और तीसरे नंबर पे कांग होता है। और वो देखने के बाद वो लोग भी हैरान होकर बोल रहे होते क्या ये क्या है, और ये बंदा आंसुओ कौन है। और वो देख के बुढ़ा भी बोल रहा होता है हमारा क्यूआन कहाँ पे चला गया। इतना बोलते हम देखते उनमें से एक के पास गिल्ड लीडर का फोन आने लग जाता है, मगर उसमें सीन चेंज होता है और हमको सुओ को दिखाया जाता है
जो कि जोंग से बात करता हुआ बोल रहा होता है, हाँ टीम लीडर मैं शू ही बात कर रहा हूँ। अब वो सुन के कांग बोल रहा होता है, मेरे को तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहिए, वो भी तुम्हारे अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी था, उसी वजह से मैं तुमको अभी कॉल कर पा रहा हूँ। तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन शू हो तुमको पास होने में, नहीं बस पास होने के लिए नहीं बल्कि तुम तो टॉप स्कोर के साथ पास हुए हो, और तुमने तो सही में ही बहुत ही बारी मेरे को अभी तक सरप्राइज कर दिया है। अब वो सुन के शू भी खुश होकर बोल रहा होता है, शुक्रिया आपका, और ये सब तो बस आपकी वजह से ही हुआ है टीम लीडर। अब वो सुन के कांग बोल रहा होता है, हाँ हाँ मैंने ऐसा क्या ही कर दिया तुम्हारे लिए, ये सब तो बस तुम्हारे एबिलिटी की वजह से हुआ है मिस्टर सूहो, और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से हम उन सारे चीटर्स को पकड़ पाए, वो भी उस टेस्ट में, और उनमें से तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, वो भी स्किल डोपिंग में, और इस चीज को तो मैं पक्का से रिपोर्ट करने वाला हूँ, और साथ में फ्यूचर में जितने भी टेस्टिंग रेगुलेशंस है उनको और भी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग करने वाला हूँ मैं। अब सुन के सूहो भी बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो टेस्ट है उसको तो और भी ज्यादा फेयर होना चाहिए। अब सुन के कांग थोड़ा परेशान होकर बोल रहा होता है, हाँ मिस्टर सूहो मेरे को पता है कि ये थोड़ा सा जल्दी है पूछने के लिए, वो भी ठीक तुम्हारे पास होने के बाद, लेकिन क्या तुम अभी भी इंटरेस्टेड हो, वो भी हमारे ग्रेट हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए। अब सुन के सूहो बोल रहा होता है, मैं शायद थोड़े टाइम के लिए गिल्ड में रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा जो इंटेंशन है वो बिल्कुल ही फ्रेम है, और भले कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करूंगा। अब वो सुन के जोंग बोल रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया, तो फिर ठीक है मैं तुमको कांटेक्ट करूंगा जैसे ये जो टेस्ट का शेड्यूल है और जो रिक्रूटमेंट का शेड्यूल है वो अनाउंस हो जाएगा उसके बाद। अब सुन के शू भी बोल रहा होता है, हाँ प्लीज प्लीज, और फिर कांग बोल रहा होता, तो फिर ठीक है मैं अभी के लिए हैंग अप कर रहा हूँ, और अभी ये लंच टाइम हो गया है, तो फिर प्लीज भले तुम कितने भी ज्यादा बिजी क्यों ना हो, थोड़ा सा लंच कर लेना टाइम निकाल के तुम। तो फिर ठीक है मिस्टर शू आप अपनी मील को एंजॉय करिए, उतना बोलते ही कांग तो उनकी कॉल को कट कर देता है, और फिर उसके बाद जो शू होता है वो भी जाता हुआ बोल रहा होता है, हाँ मेरे को भी खा लेना चाहिए, लेकिन उसके साउंड से मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी सा परेशानी में है, तो फिर क्या सब कुछ ठीक है क्या, लेकिन उन सबसे भी ज्यादा मेरे को तो जल्दी उसका कॉल आने वाला ही होगा। और उसके इतना बोलते शू के फोन में कॉल आता है, और वही देख के वो बोल रहा होता है जैसा कि मैंने उम्मीद करा था, और इतना बोलते वो तो उनकी कॉल को रिसीव करके बोल रहा होता है, हेलो मैं शू बोल रहा हूँ, और इतना सुनते ही फोन से आवाज आता है, मैं किम बोल रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे सक्सेस के लिए मिस्टर सूहो, और हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैंने तुम्हारे पेमेंट को कर दिया है। अब वो सुन के सूहो भी जवाब देता है, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, वो भी सबसे बड़े गिल्ड से, और आप लोगों का जो एफिशिएंसी है वो तो सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, तो फिर आपका शुक्रिया। अब वो सुन के जो किंग होती है वो भी खुश होकर जवाब देती है, तो फिर कैसा रहेगा वो भी हमारे नेक्सस गिल्ड को ज्वाइन करने का, और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट देने वाली हूँ, वही बाकी के दूसरे जितने भी गिल्ड हैं उन सब से। अब वो सुन के सूहो ही बोल रहा था, अच्छी ऐसी बात है, लेकिन तुम कितना ज्यादा कर सकते हो वो भी मेरे को हासिल करने के लिए। अब वो सुन के किम बोलती है, मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए अपना एकदम ही बेस्ट करूंगी, और जैसे कि तुम एक एकेडमी का स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो, और यहाँ तक कि तुम एकदम ही टॉप में ग्रेजुएट भी हुए हो, उस वजह से जो टर्म को एडजस्ट करना वो तो बहुत ज्यादा आसान होगा मेरे लिए। लेकिन जैसे कि अब हम लोग इस टॉपिक में बात करें, तो फिर क्या हम लोग मिलकर इस टॉपिक पे डिस्कस करें क्या। अब उनके सूहो बोल रहा होता है, शुक्रिया आपके ऑफर के लिए, लेकिन आज मेरा कुछ अलग ही पर्सनल प्लान्स है, मैं अपने शेड्यूल को चेक करके आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि एक नेक्सस स्कॉलरशिप स्टूडेंट होने के नाते क्या ये अच्छा होगा क्या दिखने में कि मैं नेक्सस को ज्वाइन करूंगा, वो भी दूसरी जगहों को छोड़ के। आतना सुनते किम बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रही होती है, हाँ ऑफ कोर्स मैं एकदम ही अपना बेस्ट करूंगी, वही तुम्हारे शेड्यूल को एकोमोडेट करने के लिए, और तुम पक्का से किसी दूसरे के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन मत करना, वो भी इस टाइम के दौरान, ठीक है। आतना बोलते ही किम अपने साथी को वहाँ पे थम्स अप दिखाने लग जाती है, और वही सुन के सूहो भी बोल रहा होता है, हाँ ठीक है मैं तुमसे बाद में मुलाकात करता हूँ। और फिर इतना बोलते सूहो सोच रहे होते हैं वो तो सही में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और मैं तो अभी भी उसका एक्साइटमेंट का आवाज सुन पा रहा हूँ। इतना बोलते सूहो तब अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, और फिर वहाँ आने के बाद वो बोल रहा होता है, मैं अपने टेस्ट में पास हो गया, फिर उसके बाद मेरे को अपना लाइसेंस भी मिल गया है, और साथ में मेरे को अभी अपना डिपॉजिट भी मिल गया है, तो फिर अभी बस एक ही चीज है जो कि मेरे को करना है, वो है फार्मिंग, और मैं तो वो सारी चीजें लेके आ गया हूँ जिसकी मेरे को जरूरत था, तो फिर अब बस मेरे को तो वेपन्स को ही बाय करना है, और मैं सेकुलेटेड से जगह में जानबूझ के आया हूँ, क्योंकि मेरे को चिंता था कि मेरे को जो सामान चाहिए था वो नहीं मिलेगा, वो जितने बिजी स्टोर्स होते हैं उनमें, तो फिर अब मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ काम का चीज मिलेगा मेरे को। इतना बोलते सूहो होता है वो एक आयरन वर्कशॉप में चले जाता है, और फिर वहाँ पे जाके बोल रहा होता है, हेलो बॉस। अब वो सुन के दुकानदार बोल रहा होता है, हाँ तुमको यहाँ पे क्या चाहिए। अब वो सुन के सूहो जवाब देता है, मैं जस्ट यहाँ पे एक हंटर बना हूँ, तो फिर उसी वजह से मैं यहाँ पे एक लाइट वेट वेपन का तलाश कर रहा हूँ जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूँ। अब वो सुन के वो जो दुकानदार होता है अपने वेपन्स की तरफ इशारा करता हुआ बोल रहा होता है,
वो वेपन जो कि वहाँ पे रखे हुए हैं वो थोड़े से सस्ते हैं। मगर उन सब वेपन को देख के जो सुओ होता है उसका मूड खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है ना आपको शुक्रिया, और ना बोलते सोच रहा होता है वह उन सब वेपन्स के ऊपर वो तो देखो कितना ज्यादा धूल जमा हुआ है। और ना बोलते सो वहाँ से एक वेपन को उठाता और बोल रहा होता है ज्यादातर जितने भी लो ग्रेड के वेपन्स होते हैं उनका कोई भी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है ये जो अनवेरीफाइड वेपन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा चीप होते हैं। और ऐसे बहुत सारे हादसे भी हो रखे हैं जहाँ पे जितने भी वेपन्स होते हैं उनको एक लिबरेशन प्रोसेस से जाना पड़ता है, वो भी एक ट्रू वेपन के तौर पे जन्म लेने के लिए। और वैसे जो वेपन्स होते हैं वो ज्यादातर टाइम पे एक ऑरा को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं जो कि पूछते हैं, वो भी रिकॉग्नाइजेशन के लिए। ज्यादातर ऐसे प्लेयर नहीं है जो कि उनको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, लेकिन वैसा वेपन वो भी ऐसी जगह में ये तो बहुत ज्यादा रेयर है। और ना बोलते सोचो उस वेपन को अपने हाथ में लेके मैजिक डिटेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है, और फिर जिसके बाद वो देखता है उस वेपन के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और वो देख के सो भी खुश होकर बोल रहा होता है फाइनली मेरे को वो मिल गया। और ना बोलते सेम चेंज तो हम देखते उस वेपन को खरीद के बाहर के साइड में आ जाता है, और फिर वहीं पे खड़े होकर बोल रहा होता है अगर उस ऑनर ने बाद में रियलाइज करा इस वेपन का ट्रू वैल्यू तो फिर वो तो बहुत ज्यादा रिग्रेट करेगा, वो भी इस वेपन को इतने ज्यादा सस्ते में मेरे को बेचने के लिए। लेकिन क्या छोड़ा, अब मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। और ना बोलते शो होता है वो तुरंत अपने पावर को उस वेपन के साथ वहाँ पे फ्यूज करने लग जाता है। और फिर सिस्टम भी बोल रहा होता है जो एस कॉन्सिक्वेंसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गए है रिवाइव होना। और ना बोलते वो जो वेपन होता है बहुत ही तेजी के साथ सुओ के ऑरा को वहाँ पे एब्जॉर्ब करने लग जाता है। वही देख के सुओ ही परेशान होकर बोल रहा होता है ये तो बहुत ही तेजी के साथ मेरे मैजिक एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है। ना बोलते सुओ तुरंत उस वेपन को नीचे फेंक देता है, और साथ में वो भी नीचे जमीन में बैठ के सोच रहा होता है अगर मैं बस थोड़ा सा लेट हुआ होता तो फिर मैं तो पक्का से अपने सारी मैजिक पावर को यहाँ पे खो के नीचे जमीन में बेहोश हो जाता। तो फिर इस चीज को यहाँ पे जगाने के लिए मेरे को कम से कम मेरा जो मैजिक स्टैट्स है उसको 100 तक पहुँचाना ही होगा। और भले मैं इसका इस्तेमाल अभी ना कर पाऊँ, लेकिन ये फ्यूचर में जाके मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। और ना बोलते सो दुआ से उस वेपन को पकड़ के बोल रहा होता है मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेवल अप करूंगा, वो भी इसको दुआ से वेकअप करने के लिए। और ना बोलते सीन जो हमको पीवीएस के बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कॉल पे किसी को हाँ मैं जू जिन वही बोल रहा हूँ। अब उसके कॉल में बोल रहा होता है कोई तुम वही रिपोर्टर जिन बोल रहे हो ना जो कि पीबीएस से है, तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा, मेरा नाम सूहो है। अब उसके जिन बोलता है हाँ मिस्टर सूहो आपसे भी मिलकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मगर मेरे को आप ये बताइए कि आप कौन हो। और ना बोलते जैसे वो अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालता उसको याद आ जाता है। वो बोल रहा होता है ओहो सूहो तुम तो वही साल के टॉप कैंडिडेट हो है ना, वो भी हंटर टेस्ट के। अब उसके सूहो बोलता है हाँ तुमने सही बोला, और साथ में मैं एक सोलो रेडर भी हूँ, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड गेट के जो कि हाल ही में ऑकर हुआ था, वो भी सिंड्रोम स्टेशन में। अब उसके जिन होता बहुत ही ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है क्या तुम्हारा मतलब उसी सिंड्रोम इंसिडेंट से है क्या। और उसके बाद सुन के हम देखते उस ऑफिस में जितने भी बाकी रिपोर्टर्स होते सारे के सारे उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। लेकिन जो जिन होता है वो सोच रहा होता है 1 मिनट रुको, ये तो ये बोल रहा है कि उसने उस गेट को क्लियर करा था, वो भी हंटर लाइसेंस को हासिल करने से पहले, और ये बंदा तो सही में किसी मॉन्स्टर की तरह है। लेकिन ना सोचने के साथ वो बोल रहा होता है लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या, तुमने स्पेशली मेरे से कांटेक्ट क्यों करा। और सुन के सुओ बोलता है मैं जब ढूंढ रहा था मेरे को तुम्हारा ब्लॉग दिख गया, अब मैं तो ये भी सुना है कि सभी लोग तुमको एक गोल्डन स्पून किड बोलते हैं है ना, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि उन सब के बावजूद भी तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, वो भी एक जर्नलिस्ट के तौर पे, जिस वजह से तुम सजेस्ट होते हो, वो भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस और साथ में प्रोफेशनल प्राइड के तौर पे। और मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरे को आगे बढ़ाना है अभी, तो फिर उसी की वजह से मेरे पास अभी बहुत सारी न्यूज है जो कि बहुत ज्यादा कीमती भी है। तो फिर कैसे रहेगा तुम मेरा एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बन जाओ, और तुमको अगर सही से बताओ तो मेरे को एक ग्रेट पार्टनर की जरूरत है। लेकिन वो सुनने के बाद जिन होता है वो बोल रहा होता है जो मेन रीजन है जिसकी वजह से तुम ये मेंशन कर रहे हो वो ये है, मेरे को लग रहा है तुम किसी ट्रिक का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहे हो, वो भी अपने वर्ड को यहाँ पे बूस्ट करने के लिए, वो भी किसी गिल्ड को ज्वाइन करने से पहले। अब वो सुन के सुबह जवाब देता हाँ ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, और न ही ये मेरे वर्ड को रेस करने के बारे में है, बल्कि मैं तो और भी ज्यादा फेम को यहाँ पे हासिल करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ वो भी एक सिविल सर्वेंट बनने का। अब वो सुन के जिन बोल रहा होता है क्या सिविल सर्वेंट, लेकिन वो क्यों, और क्या तुम अभी ग्रेट हंटर एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हो क्या। लेकिन ये सब मेरे को अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, और तुम यहाँ पे फेम को हासिल करना चाहते हो, वो भी पब्लिसिटी के दौरान जो कि मैं करूँगा, तो फिर क्या ये कोई बड़ा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए नहीं है, लेकिन एक पब्लिक सर्वेंट हंटर बनना। तुम तो अभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो है ना। अब सुन के सुहो बोलता ना मैं तुम्हारे साथ कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने वाला हूँ, साथ में फील्ड में भी काम करने वाला हूँ। अब सुन के जिन बोलता है क्या तुम उन आदमियों में से हो क्या जिनके जो पेरेंट्स है
वो बहुत ही अमीर है और वो बहुत ही अमीर भरी जिंदगी को जीते हैं, जहाँ पे जो काम होता है वो हॉबी की तरह ही होता है। और तुम तो पक्का से प्रेस्टेज के पीछे हो गए है ना। और वो सुन के सुहो बोलते नहीं, मैं वो हूँ जिसको तुम सभी लोग गेट ऑर्फन बोलते हो और उसी वजह से मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो भी पब्लिक सर्विस में। और जो गेट्स उनको कॉन्कर करना वही मेरे लाइफ का अल्टीमेट गोल भी है। अब वो सुनने के बाद जिन होता थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, अच्छी ऐसी बात है क्या। आतना बोलते हुए सोच रहा होता है क्या ये बंदा सच बोल रहा है क्या मेरे को। लेकिन आजकल तो इतने ज्यादा अजीब अजीब लोग हैं तो फिर उसी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है किसी के ऊपर ट्रैक करना। वेल मैं ये गेस करो कि जरा सा भी मैटर नहीं करता मेरे लिए अभी। उतना सोचने के साथ वो दुआ से बोलता है, हाँ मेरे को पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन मेरे को तुम्हारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्टर के ऑफर को यहाँ पे मना करना होगा। और मैं यहाँ पे वो सभी आर्टिकल्स को लिखूंगा जो कि मेरे को लिखना है। अब वो सुन के शुभ बोलता फिर ठीक है मेरे को तुम्हारे साथ एक शर्ट लगाने दो। अब वो सुन के जिन बोलता है कौन सा शर्ट। अब वो सुन के शुभ बोलता है मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को तुम्हारे भरोसे को हासिल करना होगा, वो भी तुम्हारे दिल को जीतने के लिए। और जैसे कि मैं एक हंटर हूँ तो फिर क्या ठीक रहेगा कि मैं तुम्हारे सामने खुद को प्रूव करूँ, वो भी अपने स्किल्स के साथ। और मैं यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हूँ, वो भी टावर ऑफ चैलेंज को यहाँ पे आज कॉन्करर करने का, वो भी अकेले में। अब वो सुनने के बाद जो जिन होता है वो भी बोल रहा होता है, क्या तुम प्लान कर रहे हो वो भी टावर ऑफ चैलेंज को क्लियर करने का। लेकिन ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, वो भी किसी पार्टी के भी साथ, मगर वो तुम खुद से करना चाहते हो। अब वो सुनकर सुबह बोलता है, हाँ मैं श्योर हूँ इतना काफी रहेगा, वो भी तुम्हारे भरोसे को जीतने के लिए। तो फिर अगर मैं वहाँ पे सक्सीड हो जाता हूँ तो फिर उसके बाद प्लीज तुम मेरा एक्सक्लूसिव और साथ में पर्सनल रिपोर्टर भी बन जाना। और फिर उसके बाद में जिनके बारे में बताया जाता है जो कि एक टॉप प्लेयर ब्रॉडकास्टर है, वो भी एक पीवीएस रिपोर्टर के तौर पे। और जिनका प्राइड ये है कि उसका जो फैमिली है उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसे है और साथ में वो बहुत ज्यादा फेमस है, वो भी एक रिपोर्टर के तौर पे, जो कि कभी भी किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। और उसके तो बहुत सारे कोलैबोरेशन भी थे, वो भी मेरे साथ मेरे प्रीवियस लाइफ में। और उसके इतने ज्यादा एक्सीलेंट रिपोर्टिंग स्किल के साथ और साथ में उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी भी है जो कि वो पब्लिक को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन जैसे कि उसके इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग टैलेंट की वजह से वो बहुत जल्दी आउटकास्ट हो गया और फिर उसके बाद डिसअपेयर भी हो गया। और किसी भी ग्रुप के अंदर जितने भी शार्प थ्रोन होते हैं वो बिल्कुल ही किसी थ्रेट की तरह नजर आते हैं। और जो जिन था वही थ्रोन की तरह था, उसी की वजह से उसने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को अपनी तरफ ही आकर्षित कर लिया और उसी की वजह से उसको बहुत ही जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़ गया। लेकिन इस लाइफ में मैं जिनको दुआ से गायब नहीं होने दे सकता हूँ। और फिर वही सब याद करके सीओ बोल रहा होता है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर मेरे पास कोई क्लोज रिपोर्टर होगा तो। अब वो सुन के जो जिन होता है वो चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है, हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम किस तरह मैनेज कर लेते हो वो भी उस टावर ऑफ चैलेंज को अकेले कॉन्करर करना, उसके बाद मैं कुछ भी करूंगा, वो भी एक रिपोर्टर के तौर पे, वो भी तुम्हारी मदद करने के लिए। अब सुन के सीओ बोलता था ठीक है मैं तुमसे बाद में मुलाकात करता हूँ। और ना बोलते फोन को कट कर देता है। अब मेरे को भी यहाँ से तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन ना बोलते दोबारा से हम देखते वहाँ पे जिनको जो कि बहुत ज्यादा चिढ़ आता है वहाँ पे सीओ की बातों को सुन के। और फिर वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा अनोइंग था और ये बंदा तो अब मेरे को और भी ज्यादा पागल बनाया जा रहा है, लेकिन वो अभी क्या करना चाह रहा है। और उसने ऐसे अचानक सी नॉनसेंस बातें स्टार्ट करना क्यों शुरू कर दिया था। लेकिन खैर ये तो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, लेकिन ये उतना भी ज्यादा खराब महसूस नहीं हो रहा है मेरे को। और ऊपर से मेरे को किसी झूठ की तरह भी नहीं लग रहा है और ना ही मेरे को वो बंदा किसी दूसरे स्कैमर की तरह लग रहा है। अरे यार मैं तो सही में ही धीरे धीरे पागल होते जा रहा हूँ। भले कुछ भी हो मेरे को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता और अगर ये सच है तो फिर तो बहुत ज्यादा ग्रेट होगा, लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो फिर जैसा वैसा ही ठीक है। और तो बिल्कुल ही किसी गैम्बल की तरह है जिसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं है। इतना बोलते सीन चेंज होता हमको टावर ऑफ चैलेंज को दिखाया जाता है और फिर जो सीओ होता है वो तुरंत ही वहाँ पे आके अपने लाइसेंस को दिखाता है, उस गार्ड से बोल रहा होता है क्या मैं अब एंटर कर सकता हूँ क्या। अब सुन के गार्ड बोलता है हाँ तुम जा सकते हो, वैसे मेरे को ये बताओ क्या तुम अकेले ही हो क्या यहाँ पे। अब सुन के सीओ बोलता है हाँ मैं अकेला ही हूँ और क्या ऐसा मुमकिन है क्या मैं जा को अकेले अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अब वो सुन के वो जो गार्ड होता है वो परेशान होकर जवाब देता है हाँ ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लाइसेंस नंबर को जज करने के बाद देखने में तो ये लग रहा है कि तुम जस्ट ही पास होके आए हो यहाँ पे। तो फिर अगर ये तुम्हारा पहला बारी है तो फिर तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा कि अगर तुम यहाँ पे सबसे पहले अपने पार्टी को बना लो, और भले ये एक लो लेवल का क्यों ना है लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे कैजुअलिटीज भी होते हैं। वो सुनकर सीओ होता है हंसता हुआ जवाब देता है ना मैं अकेला ही प्रेफर करता हूँ। लेकिन ना सुनते वो जो बंदा होता है बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है मैं इस आदमी के साथ यहाँ पे क्या करूँ। और मेरे को तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्दी यहाँ पे कोई हादसा होने वाला है। और ना सोचने के साथ वो बोल रहा होता है हाँ मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ, तो फिर उसी वजह से तुम अभी अंदर प्रोसीड करो और यहाँ का जो फीस है वो पूरा 70,000 वॉन है।
और फिर जैसे तुम यहाँ पे हमको पे करोगे तुमको उसके तुरंत बाद एक इनवॉइस मिल जाएगा। और उसमें शिव बोल रहा होता है हाँ ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। आदना बोलते जैसे शिव अंदर की तरफ जाने लगता है वो जो गार्ड होता है वो चिल्लाता है बोल रहा होता है प्लीज तुम अंदर के साइड में बहुत ही सावधान से रहना और अगर ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल होगा तो फिर तुम तुरंत ही वहाँ से वापस चले आना। अब उसे उनके शिव बोलता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारे कंसर्न के लिए। आदना बोलते शिव तुरंत ही उस टावर के अंदर जाने लगता है और फिर वो जाता हुआ बोल रहा होता है टावर ऑफ चैलेंज। आमतौर पे ये जाना जाता है वो भी हंटिंग ग्राउंड के नाम से। और यहाँ पे एकदम ही फ्रीली जितने भी प्लेयर्स होते हैं जिनका लेवल 20 से नीचे होता है उनको चैलेंज करने के लिए दिया जाता है वो भी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और ये बहुत सारे पब्लिक गेट्स में से एक है जिसको जो कंट्री है वही मैनेज करता है। और अब जैसे कि मेरा जो लेवल है वो यहाँ पे रिसेट हो गया है तो फिर इससे ज्यादा अच्छा जो हंटिंग ग्राउंड है वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है मेरे को। आत्मा बोलते शिव होता है वो तुरंत उस टावर के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद जो सिस्टम होता है बोल रहा होता है तुम टावर ऑफ चैलेंज के अंदर एंटर कर गए हो और तुम इस टावर के अंदर से कभी बाहर निकल के जा सकते हो और जिस मूवमेंट में तुम यहाँ पे डिक्लेयर करोगे अपने विड्रॉल को उसके बाद तुम तुरंत ही फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट होकर एंट्रेंस में पहुंच जाओगे। आत्मा सुनते जो शिव होता है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर समन कर लेता है। ऑफिस सिस्टम बोल रहा होता है जो फर्स्ट फ्लोर का चैलेंज है वो यहीं पे स्टार्ट होता है। आत्मा बोलने के साथ हम देख तो उसके सामने एक जेली टाइप का बड़ा सा मॉन्स्टर सामने आ जाता है और फिर वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही आके बड़े स्पीड के साथ शिव को वहाँ पे टैकल मार देता है। मगर जो शिव होता है उसके टैकल को ब्लॉक करता हुआ बोल रहा होता है ये फर्स्ट फ्लोर का मॉन्स्टर है जो कि है स्लाइम। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था इसके साइज और स्पीड को देख के, लेकिन भले जो स्लाइम्स का डैमेज है बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि ये तो बस लेवल 1 का ही है। लेकिन अगर मैं किसी रकस में यहाँ पे पकड़ा जाता हूँ तो फिर वो तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो फिर उसी वजह से मेरे को बहुत ही सावधानी के साथ इसको यहाँ पे खत्म करना होगा इससे पहले ये मेरे को खींच कर किसी चीज के साथ कोलाइड कर दे। आत्मा बोल दी जैसे शिव अपने स्वॉर्ड को उसके बॉडी के अंदर घुसाता है वो जो स्लाइम होता है वो तुरंत ही फोर्स लगा के वहाँ पे शिव को पीछे ढकेल लेता है। अब वही देखे जो शिव होता है वही बोल रहा होता है मैं बहुत ही आसानी के साथ इसको यहाँ पे सबड्यू कर सकता हूँ वही बस इसके कोर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके, और साथ में ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर पा रहा है खुद को। और ये चीज तो बहुत ज्यादा अनोइंग है कि इसका जो कोर है वो स्प्लिट होके बहुत सारे एंटिटीज में रीजनरेट हो सकता है। और ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं क्योंकि ये तो खुद को डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पे तो कोई भी लिमिट नहीं है वो भी इन लोगों की रीजनरेशन का। तो फिर इन सब चीजों की वजह से यही मेन रीजन होता है वो भी यहाँ पे पार्टी के साथ प्ले करने का, वो भी टावर ऑफ चैलेंज के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सारे के सारे ग्रुप में ही आते हैं वो भी हर एक फ्लोर में। आत्मा बोलते शिव होता है वो एक एक करके वहाँ पे सारे स्लाइम्स को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। लेकिन उतने में जैसे वो छलांग मार के अपने स्वॉर्ड को फेंक के मारता वो भी एक स्लाइम के कोर में, जिसे हम देखते वो जो कोर होता है पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद एक दूसरा वाला स्लाइम होता है उसको टक्कर मार के नीचे जमीन में गिरा देता है। मगर हम देखते शिव होता है वो एक तीसरे वाले स्लाइम को वहाँ पे पकड़ के उसको बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, मेरे को तो बस किसी चीज की यहाँ पे जरूरत था वो भी पकड़ने के लिए। आत्मा बोलते शिव होता है सारे स्लाइम्स को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि इस टावर को जो सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो है 48 फ्लोर जिसको किसने चैलेंज करा था। और ऑफ कोर्स ये तो बस मेरे पास्ट लाइफ में ही था तो फिर उस वजह से जो अभी का करंट हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो है बस 29th फ्लोर। और ये जो दोनों रिकॉर्ड है ये तो बस पार्टी प्ले के दौरान ही सेट करा गया था। और ये जो टावर ऑफ चैलेंज है ये प्रोग्रेस करता जाता है वो भी अपने लेवल के साथ, और साथ में इनका जो मॉन्स्टर का स्ट्रेंथ होता है वो लेवल के साथ ही इंक्रीज होता जाता है। उसी वजह से जो पार्टी का प्ले होता है वो भी बहुत ज्यादा टिपिकल होता जाता है। और फिर जितने ज्यादा लोग यहाँ पे होते हैं उतना ही ज्यादा जो एक्सपीरियंस पॉइंट होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो फिर लंबे टाइम के लिए ज्यादा अच्छा होता है कि तुम यहाँ पे अकेले ही आओ और फिर अकेले इस टावर को क्लियर करो। तो फिर उसी वजह से अगर मैं यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड को चैलेंज करना चाहता हूँ तो फिर जो सबसे अच्छा अप्रोच रहेगा वो रहेगा एक पार्टी को फॉर्म करना, वो भी लेवल 20 के हंटर के साथ। और फिर उसके बाद मैं कॉन्क्वेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ। आत्मा बोल रही लेवल 18 को भी वहाँ पे क्लियर कर देता है। और फिर वही देखने के बाद वो बोल रहा होता है वेल मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि वो उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। और फिर में उसका सिस्टम बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे फ्लोर 19 को चैलेंज करना चाहते हो। आत्मा सुनते ही शिव तुरंत उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो जो फ्लोर 19 होता है उसमें पूरा लाल कलर का धुआं फैलने लग जाता है। और वो देख के शिव भी बोल रहा होता है ये जो फ्लोर 19 है वो बाकी के पहले के जितने भी फ्लोर्स थे उन सबसे बहुत ज्यादा अलग है। और यहाँ पे बस एक ही मॉन्स्टर है ना कि बहुत सारे मॉन्स्टर, जिसका मतलब तो ये है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाला है। आत्मा बोलते हम देखते हो उस रूम के अंदर बहुत ही तेज कर रोशनी चमकने लग जाता है। वही देख के शिव तुरंत उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है इस राउंड का जो सबसे अच्छा बात है वो ये है कि एक को खत्म करने के साथ ही ये जो फ्लोर है वो भी खत्म हो जाएगा, और जैसे वो मेरे सामने अपेयर होगा मैं तुरंत ही उसको खत्म कर दूंगा। और इतना बोलते हम देखते शिव होता है वो तुरंत ही उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा होता है हेलो
अब वो सुन के वो मॉन्स्टर वहाँ पे हैरान हो ही रहा होता है कि होते में ही जो शियो होता है वो अपने एक ही स्लैश के साथ उस बड़े से मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देता है और उसके साथ जो फ्लोर 19 होता है वो भी क्लियर हो जाता है वहाँ पे। और फिर उसका सिस्टम बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे फ्लोर 20 को चैलेंज करना चाहते हो, और वो सुन के शियो बोलता है हाँ मगर थोड़ी देर बाद, तुम अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और इतना बोलते शियो होता है वो तुरंत उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ता हुआ बोल रहा होता है जो दूसरा चीज है वो भी इस फ्लोर 19 के बारे में। वो ये है कि आमतौर पे जितने भी टावर के मॉन्स्टर होते हैं वो तुरंत ही डिसअपेयर हो जाते हैं, वो भी मरने के बाद। लेकिन ये वाला जो रेड गेन है ये एक एक्सेप्शन है, और जो रीजन है जिस वजह से ये जो टावर ये मेरे को हिंट दे रहा है उसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पे रेड गेन को हासिल कर सकते हो और एक बहुत ही वेरी आइटम है। और इतना बोलते हम देखते शियो होता है वो तुरंत उस मॉन्स्टर के दांत को वहाँ पे निकाल लेता है और फिर उसको देखता हुआ बोल रहा होता है ये कोई आइटम नहीं जिसको तुम अकेला इस्तेमाल कर सकते हो, इसका कहीं दूसरी जगह में स्पेसिफिक यूज है। इतना बोलते शियो होता है वो तुरंत ही वहाँ पे अपने माना डिटेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है और फिर एक्टिवेट करने के साथ ही वो देखते हैं वहाँ पे एक जगह में बहुत ही तेज की रोशनी चमक रहा होता है। वही देख के शियो बोल रहा होता है फाइनली मेरे को मिल गया वो। इतना बोलते जैसे शियो जाके उस रोशनी के ऊपर अपना हाथ को रखता है वहाँ पे वो एक रेड गेन्स हिडन केव को डिस्कवर कर लेता है। और वो देख के शियो भी खुश होकर बोल रहा होता है ये एक फोर्ट्रेस है, वो भी किंग जांग का, जो कि एक सब स्पेस हाउस है। और जो सब स्पेस हाउस है ये ऑप्टेन करा जाता है वो भी टावर ऑफ चैलेंज के अंदर रेड गेन को डिफीट करने के बाद। और ये बिल्कुल ही अलग है वही बाकी जितने भी सब स्पेसेस हैं जो कि आइटम्स के द्वारा क्रिएट करे जाते हैं उन सब से। और ये वाला जो सब स्पेस है वो किसी भी लिविंग बींग्स को यहाँ पे अलाउ करता है, वो भी अंदर जाने में और फिर वहाँ से एग्जिट करने में। इतना बोलते शियो होता है वो तुरंत सब स्पेस के अंदर एंटर कर जाता है और वहाँ आने के साथ वो बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल ही देखने में किसी केव की तरह लग रहा है मेरे को। और इतना बोलते उसका सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है जो ऑनर है वो भी सब स्पेस का वो मारा जा चुका है, तो फिर उस वजह से क्या तुम नया ऑनर बनना चाहते हो क्या, वो भी सब स्पेस हाउस का। अब वो सुन के शियो तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ बोलता है हाँ मैं बनना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद सिस्टम बोल रहा होता है तो फिर ठीक है अब से तुम नए ऑनर बन गए हो वो भी सब स्पेस हाउस के, कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने अब इसको हासिल कर लिया है और ये जो सब स्पेस हाउस है अब तुमसे बाउंड हो गया है। अब वो देखिए शियो बोल रहा होता है ये तो स्किल की तरह बाउंड हो गया मेरे साथ, ना कि किसी आइटम की तरह। और फिर सिस्टम दोबारा से बोल रहा होता है ये जो सब स्पेस हाउस है वो तुम्हारे माना के मुताबिक चेंज हो रहा है। और वो सुन के शियो भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या और भी ज्यादा कुछ है क्या। इतना बोलते उसका जो सब स्पेस हाउस होता है वहाँ पे बहुत ही तेजी का चमकने लग जाता है। और फिर उसके बाद सिस्टम बोल रहा होता है ये जो सब स्पेस हाउस है ये दोबारा से रिजरेक्टेड हो गया है यहाँ पे। और इतना बोलते शियो देखता है वो जो सब स्पेस हाउस होता है वो ट्रांसफॉर्म होके बिल्कुल ही किसी आलीशान जगह में बदल जाता है। और वो देख के शियो भी हैरान होकर बोल रहा होता है अच्छा तो इसके पास ऐसे टाइप का भी फंक्शन है क्या, और मैंने तो यहाँ पे बस एक मॉन्स्टर को ही मारा था लेकिन उसके बाद अचानक से मेरे पास एक घर आ गया है और जितना मैंने सोचा था ये तो उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और सिस्टम गाइड को यहाँ पे जज करने के बाद यहाँ का जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो वो देखने में तो ऐसे लग रहा है कि जितना ज्यादा तुम्हारा माना होगा उतना ही ज्यादा ये जगह बड़ा होता जाएगा। और ये जो इंटीरियर है ये बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट कर रहा है वो भी ऑनर के प्रेफरेंस को। और ये तो बहुत ज्यादा रिलीफ है कि जो जांग है वो कभी भी ऐसे स्किल को हासिल नहीं कर पाया और ऊपर से मेरे को तो नर्क का सामना करना पड़ गया था, वो भी उस ब्लास्टर को ये सब चीजें स्मगल करने में। और उसने तो इस जगह में बहुत सारे ड्रग्स और साथ में नेशनल ट्रेजर को भी छुपा के रखा था और यहाँ तक कि लोगों को भी छुपाता था वो यहाँ पे। और उन्हीं सब चीजों के बारे में अभी सोच के मेरे को तो बहुत ही तेज का सर दर्द भी होने लग जा रहा है। और मैं तो अभी याद कर पा रहा हूँ कि मेरे को बहुत दिनों तक अपने नींद को गंवाना पड़ गया था और सीरियसली ये जगह तो प्योर हेल्थ था मेरे लिए। लेकिन अब जबकि मैंने इस फोर्ट्रेस को यहाँ पे क्लेम कर लिया है तो फिर जैसे जो चीज है वो कभी मेरे साथ नहीं होगा इसके बाद। और मैं तो बहुत ही जल्दी कट ऑफ कर दिया है वो भी किंग जांग के फोर्ट्रेस को यहाँ पे। तो फिर उस वजह से मैंने तो बस एक ही तीर से दो निशाने लगा दिया है यहाँ पे। तो फिर ठीक है मैं दोबारा से यहाँ पे क्लाइंबिंग को स्टार्ट करता हूँ। और ना बोलते दोबारा से सीन चेंज तो हम देखते हैं न्यूज में सभी लोग सुओ की बात कर रहे होते हैं और वही सब देखने के बाद जिन होता है वही बोल रहा होता है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो नेक्सस है वो इस बार बहुत ही अच्छे रिक्रूट्स को लेने वाला है, वो भी इतने लंबे टाइम बाद। लेकिन क्या उसने मेरे को ये नहीं बोला था कि वो हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने वाला है, लेकिन इस तरीके के एक्सक्लूसिव आर्टिकल को पब्लिश करना इस तरीके से, इसका मतलब तो ये है कि जो नेक्सस है वो पूरी तरीके से श्योर है कि जो सुओ है वो उन्हीं के गिल्ड को ज्वाइन करने वाला है। वेल क्या छोड़ो वही लोग इन सब चीजों को हैंडल कर लेंगे, मगर मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि वो जो बंदा है वो अभी तक कौन से लेवल में पहुंच गया होगा। और ना बोल तो उसके मुंह के सामने नोटिफिकेशन लिखा हुआ आता है कि जो फ्लोर 30 है वो भी कॉन्करर हो गया है। और वो देखने के साथ ही जो जिन होता है उसका पूरा होश उड़ जाता है और फिर वहाँ का सिस्टम दोबारा से बता रहा होता है एक न्यू चैलेंजर अटेम्प्ट कर रहा है वो भी फ्लोर 31 को। अब वो सब देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग आपस में बोल रहे होते हैं क्या एक नया रिकॉर्ड, लेकिन क्या किसी बड़े से गिल्ड ने अपने पार्टी को वहाँ पे भेजा है क्या, तो फिर वो कौन सा गिल्ड होगा जो कि वहाँ पे गया होगा।
लेकिन उनके इतना बोलते जो फ्लोर 31 होता है वो भी वहाँ पे कॉन्करर हो जाता है। अब वो देखने के बाद वो लोग दुआ से बोल रहे होते हैं क्या कितना ही लंबा टाइम हो गया जब उन लोगों ने फ्लोर 31 को स्टार्ट करा होगा और उसने तो ऑलरेडी उसको क्लियर कर दिया, तो फिर कौन है जो कि अंदर गया है। अब वो ये सब देखने के बाद जो जिन होता है वो बहुत ही हैरानी के साथ सोच रहा होता है हांसियो कहीं वो ही तो नहीं, लेकिन ये तो लंबा टाइम भी नहीं हुआ जब तुमने मेरे कॉल को हैंग अप करा होगा। अब मैं तो ऐसा सोचा था कि वो बस थोड़ा सा फ्लैश और साथ में बहुत ज्यादा अनोइंग गाय है, लेकिन अगर वो बंदा सही में ही वही है। और इतना बोलते हुए का सिस्टम बता रहा होता है कॉन्करर प्लेयर का नाम आहन सूहो है और जो प्लेयर आहन सूहो है वो अभी स्टार्ट कर रहा है वो भी 32 फ्लोर को यहाँ पे चैलेंज करना। अब वो देखने के बाद जिन भी बोल रहा होता है अब से तुम पूरी जिंदगी भर मेरे साथ ही रहने वाले हो। और इतना बोलते सीन चेंज होता है, हमको नेक्सस एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हो किम होते बहुत ही हैरानी के साथ बोल रही होती है हंटर हाँ सुओ। अब वो सुन के जोंग होते वो बोल रहे होते हाँ वो अभी के टाइम में सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है। अब वो सुन के किम भी बोल रहे होते ये तो एकदम ही अनबिलीवेबल है, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं हंटर सुओ को हमारे नेक्सस एकेडमी में लेके आना तो फिर अब मेरे को लग रहा है कि हम लोग को उसको बहुत ही बड़ा अमाउंट जो कि कोई इमेजिन भी ना कर पाए उसको वही ऑफर करना होगा। तो फिर चलो हम लोग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ कांटेक्ट करते हैं और साथ में ऑफिस मैनेजर के साथ भी, और फिर उसके बाद तुरंत ही हम लोग हेडक्वार्टर चलते हैं। और ना बोलते दुआ से हम देखते वहाँ पे टावर ऑफ चैलेंज को जहाँ पे सिस्टम बोल रहा होता है जो प्लेयर हांसू है उसने स्टार्ट कर दिया है वही फ्लोर 48 को चैलेंज करना। और वही सब देख के बाहर साइड में जो जोंग होते वो बोल रहे होते हैं सूहो वो सही में ही चैलेंजिंग कर रहा है वो भी टावर ऑफ चैलेंज को, मगर उसका जो पेस है वो तो सही में ही बहुत ज्यादा फास्ट है और वो तो ऑलरेडी फ्लोर 48 में पहुंच गया है। तो फिर अगर सूहो सीरियस है वो भी हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने में तो फिर हम लोग तो पक्का से एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टैलेंट को हासिल करने वाले हैं। और इतना बोलते हम देखते उनके फोन में किसी का कॉल आता है, वही देख के जोंग बोल रहा होता है ये वॉइस पर्सन अब मेरे को कॉल क्यों कर रहे हैं। और ना बोलते हुए तुरंत कॉल को रिसीव करके बोल रहे होते हैं हाँ मैं जोंग बोल रहा हूँ। अब वो सुन के वॉइस पर्सन बोलते हैं ये बता तुम अभी कौन सी जगह में हो। अब वो सुन के जोंग बोलता है मैं अभी पोंग्यो में हूँ। अब वो सुन के वॉइस पर्सन बोलता है पोंग्यो क्या तुम अभी टावर ऑफ चैलेंज के सामने हो क्या। जोंग बोलता है हाँ मैं वहीं पे हूँ। तो वॉइस पर्सन बोलता है ये तो एकदम ही परफेक्ट टाइमिंग है, तुम आन सूहो को जानते हो है ना। फिर जोंग बोलता है हाँ वो एक कैजुअल एक्वेंटेंस है मेरा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं उतना। फिर वॉइस पर्सन बोलता है हाँ ठीक है लेकिन तुम एक दूसरे को तो जानते हो है ना। तो फिर ठीक है तुम अभी रिस्पॉन्सिबल होगे वो भी आन सूहो को हमारे पास लेके आने के लिए। अब वो सुन के जोंग थोड़ा हैरान होकर बोल रहा होता है एक्सक्यूज मी क्या आप सही में बोल रहे हो कि उसको मेरे को साथ में लेके आना है और उसको स्काउट करना है वो भी हमारे हंटर एसोसिएशन के लिए। अब वो सुन के वॉइस पर्सन बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो अभी, हाँ तुम यहाँ पे बस उसको लेके आओ वो भी हमारे अभी के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ फोटो क्लिक करने के लिए। तो फिर अगर तुम समझ गए हो मैं अभी कॉल को कट कर रहा हूँ। और उनकी ये सब बातें सुनने के बाद जोंग होता है पूरे सदमे में चले जाता है वहाँ पे, मगर उसके बाद वो बोल रहा होता है फिंगर्स। और इतना बोलते बहुत अच्छा चिढ़ जाता है वो बोल रहा होता है ऐसे लोगों के साथ वो भी ऐसे पोजीशन में। उसी वजह से मैं सोचूं कि लोग क्यों सोचते हैं कि हम लोग टैक्स को चुरा रहे हैं वो भी किसी चोर की तरह। तो फिर इसी वजह से जितने भी एसोसिएशन के ऑफिशियल्स होते हैं उन लोगों को तो हंटर्स के बीच में से सिलेक्ट करा जाना चाहिए। और अब तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ उन सब चीजों से। छी यार लेकिन कौन सा एक्सक्यूज मैं इस्तेमाल करूँ वो भी उसको मेरे साथ लेके जाने के लिए। और ना बोलते हम देखते टावर ऑफ चैलेंज के अंदर के सीन को जहाँ पे जो सूहो होता है उसने फ्लोर 48 को भी क्लियर कर दिया होता है वहाँ पे, और इसी के साथ टावर ऑफ चैलेंज का न्यू रिकॉर्ड भी वहाँ पे सेट हो जाता है। वही देख के सूहो भी बोल रहा होता है मैं तो अभी बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो फिर ये कब खत्म होने वाला है। और सिस्टम बोल रहा होता है इतना रिमार्केबल फीट को यहाँ पे अचीव करने के बदले में सिस्टम तुमको पूरे 5 बोनस स्टैट्स पॉइंट देता है अभी। और इतना सुनते ही वो तुरंत अपने स्टैट विंडो को वहाँ पे खोलता है। फिर वो बोल रहा होता है यहाँ पे नॉन स्टॉप भागने से मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा थक गया हूँ, लेकिन मेरा स्टेट देखने के बाद मेरा जितना भी थकावट है वो सारा का सारा गायब हो गया है अभी। और ये तो बहुत ही अच्छा है कि मैं लेवल 39 में यहाँ पे पहुंच गया हूँ और साथ में हर बार 5 बोनस स्टैट्स पॉइंट मिलना जैसे जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड को सेट कर रहा हूँ वो तो और भी ज्यादा सेटिस्फाइंग है मेरे लिए। और सभी चीजों के बारे में पहले से पता होना मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पे एक अल्टरनेट कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा हूँ वो भी गेम के अंदर, और ये तो बहुत ज्यादा मजेदार भी है। तो फिर चलो मैं इन सारे पॉइंट्स को अपने माना में लगाता हूँ इस बारी। तो फिर ठीक है मैं स्टेट लोकेशन यहाँ पे पूरा हुआ तो फिर मैं दुआ से यहाँ पे फाइनल फ्लोर के कॉन्क्विस्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो यही पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा, सो क्या पूरा टावर ऑफ चैलेंज को यहाँ पे क्लियर कर पाएगा, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक आप लोगों का अगर ये एपिसोड पसंद आया जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे को, और साथ में इस वीडियो में 1.5 के लाइक कर दीजिए वो भी अगले एपिसोड के लिए, और साथ में जो भी नए चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।